गुड जॉब। कीप इट अप। और उस डॉक्टर और इंस्पेक्टर से भी कहना कि उनका नाम भी उन तक जल्द पहुंच जाएगा। जाओ। चलो। शाबाश देविका, अपने मकसद में इतनी आसानी से कामयाब हो जाओगी, इस बात की उम्मीद तो शायद तुमने खुद भी नहीं की होगी। बहुत खूबसूरत जाल फेंका। और कमाल की बात तो यह है कि शिकार को इस बात का अंदाजा तक नहीं कि वो इस वक्त एक जाल में फंसा हुआ है। सो मिस्टर नाहर सिंह, अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। भाबो, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। नाहर अब तक क्यों नहीं आया? नाहर अभी तक बाहर से आया नहीं। बाहर से नहीं आया अभी तक? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो आकर खा लेगा। आप चलकर खा लीजिए। उसके बिना कैसे खा सकती हूँ? तुम लोग चलो, मैं उसका इंतजार करती हूँ। अब लीजिए, नाम लिया और हाजिर है। कितनी देर कर दी। कैसा काम है ये कि खाने पीने का समय भी ना मिले? चल खाना खाने चल। नहीं बाबू, मेरा मन नहीं है। कैसे मन नहीं है? सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। चल, चलना ही पड़ेगा तुझे। प्लीज बाबू, मैंने कहा ना, मन नहीं है। एक मिनट नाहर, मैं जरा देख लूं कि ये नाहर ही है ना, या नाहर के भेष में कोई बहरूपिया। भाई साहब, मैं कुछ समझा नहीं। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या ये वही नाहर है जिस पर मुझे गर्व था? क्या वो नाहर यही है जिसकी आंखों में एक अजनबी के दर्द को देखकर आंसू आ जाया करते थे? नहीं, ये मेरा नाहर नहीं हो सकता। मेरा नाहर इतना पत्थर दिल नहीं है जिसे अपनी पत्नी के खो जाने से बिल्कुल भी परवाह ना हो। वो पत्नी जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था। मेरा नाहर एक दूसरी औरत के लिए अपनी पत्नी की परवाह करना नहीं छोड़ सकता। दूसरी औरत? हाँ, दूसरी औरत। लेकिन भाई साहब, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी दोस्त है। क्या एक मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना मेरा कर्तव्य नहीं? इंसानियत नहीं? किसी की मदद करना बुरी बात नहीं है, पर कहां थी तुम्हारी ये इंसानियत जब तुम्हारी अपनी पत्नी तुमसे कुछ कहना चाहती थी? कहां था तुम्हारा ये कर्तव्य? बोलो, मुझे जवाब दो नाहर। भाई साहब, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम कुछ बात नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ बात है ही नहीं करने को नाहर। भाई साहब, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप नहीं समझेंगे। आप नहीं समझेंगे भाई साहब। जिसको चोट लगी होती है ना, उसी को दर्द का एहसास होता है। एक पत्नी का दिया हुआ जख्म एक पति ही महसूस कर सकता है। पति? पति का मतलब जानते हो तुम? पति का मतलब होता है पत्नी का हमसफर। पत्नी का बीच राह में हाथ छोड़ देने वाला पति नहीं कहलाता है। ऐसा इस सफर में सलोनी ने मेरा साथ छोड़ा, मैंने नहीं। सलोनी पर इल्जाम लगाना बंद करो नाहर। पैसा प्लीज। कंट्रोल योरसेल्फ पैसा। ये सब क्या हो रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूं अदिति, क्या हो रहा है? घर की लक्ष्मी घर में नहीं है और इसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्यों आप तुम लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनों के बीच नहीं, कहीं गहरों में हूं? क्यों आप लोगों को मेरा डर नहीं दिखाई दे रहा? मेरी अपनी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, बेइज्जत किया है मेरे प्यार को, विश्वास तोड़ा उसने मेरा। जाने कब से इस दर्द को अपने सीने में लिए चुपचाप मैं सह रहा था, घुट रहा था।
क्यों आप लोगों को मेरी घुटन मेरा दर्द नहीं दिख रहा? मर्यादा की सीमा को लांघा है उसने। फिर भी आपको लगता है कि मैं कसूरवार? क्यों मुझ पर से आप लोगों का विश्वास उठ गया? क्यों भाई साहब? बस भाई साहब, अब इस घर में नाहर पर और कोई इल्जाम नहीं लगाए जाएंगे। भाई है ये हमारा, हम क्यों इस पर विश्वास नहीं कर रहे? हम क्यों ये नहीं सोच रहे कि ये क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है? भाई साहब, हम सब इसके अपने हैं, और अगर इस वक्त हम इसका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? नाहर, सलोनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो हुआ सही नहीं हुआ। सलोनी, आई नो तुम कैसा फील कर रही हो। एक्चुअली उस इंसान से उम्मीद भी क्या की जाती है जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता हो। नाहर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। प्लीज, जो हुआ हम पति पत्नी के बीच हुआ, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं नाहर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। सलोनी, मैं नाहर के खिलाफ इस मामले में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती नहीं। अब मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, समर कॉपरेशन। बाकी सारी बातें, सारे रिश्ते नाते पीछे रह गए। अगर उन्हें याद करूंगी तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगी। मैं जानता था कि तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी सलोनी। इतना सब कुछ होने के बाद भी नाहर के खिलाफ कुछ नहीं सुनोगी। नाहर के लिए अब भी तुम्हारे मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसे बहुत जल्द नफरत में बदल दूंगा मैं। समझ में नहीं आ रहा मम्मी, आखिर दीदी कहीं कहाँ होंगी? किस हाल में होंगी वो? कल मैंने नाहर जीजू को फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। सलोनी ने आज तक कभी हार नहीं मानी और मेरा उस पर विश्वास कहता है कि इस इम्तिहान में भी जीत सलोनी की ही होगी। मैं भी यही चाहती हूँ पापा जी, कि सलोनी दी जहाँ भी हो ठीक हो। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपका नाम खराब। मन्नो भाभी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? यहाँ आने से पहले बात हुई थी मेरे उनसे। अरे हाँ बेटा, वो दशनोक माता के मंदिर में दर्शन के लिए गई हैं। हाँ, तेरे लिए वो चिट्ठी छोड़ गई है। अरे कावेरी बेटा, मेरे कमरे की अलमारी में ऊपर एक चिट्ठी रखी है, लाके इसे दे देना। मन्नो भाभी की खास चिट्ठी अपनी प्यारी शुभ्रा के लिए। जरूर कोई नया तीर हवाले करने वाली है शुभ्रा के। आपसे चिट्ठी सिर्फ लाने को कहा गया था, खोलकर पढ़ने को नहीं। शुभ्रा, मैं तो बस ये देख रही थी कि मन्नो भाभी तुमसे कितना प्यार करती है। अब देखो ना, जाते जाते भी उन्होंने तुम्हारे लिए आशीर्वाद छोड़ा है। चलो भाई, ये शुभ्रा, माफ करना, थोड़ा अचानक ही प्रोग्राम बन गया देशलोक माता के दर्शन का। फोन पर तेरा दर्द सुनकर बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि वो चुड़ैल चमकी तेरे पति के सर पर चमक रही है और तू हारे हुए सिपाही की तरह हताश हो रही है। लड़ना सीख, सीख लड़ना।
तू परेशान मत हो। तेरी सासू माँ के हर चक्रव्यूह को तोड़ना आता है इस मन्नू भाभी को। सुन, तारी धमनी, आप भी कमाल हो मन्नू भाभी। लीजिए ना। चमकी, जरा देखो तो कौन आया है। अच्छा, तो तू यहाँ है और तेरा बच्चा वहां भूखा प्यासा बैठा रो रहा है। चल चल यहाँ से। बहुत झेल लिया तुम्हें चमकी। पैसे तो खर्च करने पड़े मुझे भी इस आदमी को यहाँ लाने में, लेकिन अब तेरा पत्ता कटना पक्का है। बात समझने की कोशिश कर। उस औरत ने तुझे जितने पैसे दिए होंगे मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, उस दूसरी औरत ने मुझे उससे कई ज्यादा दिए हैं यहाँ रहने के लिए। बाय गॉड की कसम, तू बात को समझ जा तो इसमें तेरा भी फायदा होगा। कुंवर साहब दया कीजिए, दया कीजिए कुंवर साहब, रहम कीजिए। बाय गॉड की कसम, चमकी अपने बच्चे और परिवार के लिए इस घर पे आई थी। अगर आप हमें निकाल देंगे तो हमारे बच्चे और परिवार का क्या होगा? कुंवर साहब दया कीजिए। कुंवर साहब, हमारा खासम तो पहले से ही टीबी का मरीज है। कहीं भी काम के लिए जाते हैं तो सांस फूलने लगती है। कुंवर साहब दया कीजिए, हमें यही रहने दीजिए, हमें यही आपके चरणों में रहने दीजिए। कुंवर साहब दया कीजिए। ए सुनो, ये जो कह रही है ठीक कह रही है? हाँ हुकुम, मैं यहाँ कभी नहीं आता। इन्होंने मुझे बहकाया कि मेरी बीवी किसी गलत जगह काम कर रही है। हुकुम, आपसे मिलकर मेरी सारी शंका दूर हो गई। मेरी बीवी के तो भाग खुल गए, जो इतने अच्छे घर में है वो। मुझे इसके यहाँ काम करने में कोई ऐतराज नहीं हुकुम। ठीक है। सुनो, एक काम करो, तुम ये कुछ पैसे रख लो, अपने बच्चे का ख्याल रखना और अपना इलाज करवा लेना। ये लो। और हाँ, अगर और पैसों की जरूरत हो तो आ जाना। जी हुकुम। बड़े दयालु है कुंवर साहब। चलो, हम तुम्हें बाहर तक छोड़ते हैं। अपनी गुरु से कहना कि कोई नया तीर चलाना सिखाए। पुराने जंग लगे हुए तीर निशाने पर लगने की बजाय खुद को ही चोट देते।
हाय देवी, कैसी हो? आई एम सॉरी, शायद मेरा सवाल ही गलत था। खैर, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं कहीं बाहर जाना नहीं चाहती। आप जल्दी से घर आ जाइए। देविका, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या मुझे भरोसा नहीं? सवाल भरोसे का नहीं है, लेकिन मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देविका, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। इन हादसों से हार मानकर कोई जीना तो नहीं छोड़ सकता ना। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। नहीं, अगर समझ रहा होता तो मैं बाहर ले जाने की जिद नहीं करता। देविका, तुम्हें हारना नहीं, लड़ना है। दिखा दो कि तुम फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ओके, आई विल सी यू। बाय। हरी जी, जी हुकुम। मेरी फेवरेट ड्रेस तैयार करवाइए, मैं बाहर जा रही हूँ। जी। वो बहुत टाइम हो गया, आई मस्ट गो नाउ। मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और फिर 3-4 मीटिंग्स भी हैं। वो पेशेंट कैसा? नो इम्प्रूवमेंट। और उसकी फैमिली कुछ पता चला? फिलहाल तो कुछ आइडिया नहीं है मुझे। न जाने कौन होगा बेचारा, उसकी फैमिली कितनी परेशान होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सलोनी जी के लिए बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आ। मुबारक हो सलोनी। कोई नया एल्बम है? जी, मेरी म्यूजिक कंपनी एक रीमिक्स एल्बम लॉन्च करना चाहती है। रिमिक्स? क्यों? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी रिमिक्स गाऊंगी। किसी और के काम को, पुराने गीतों को नया रूप देकर उसे अपना नाम देना मैंने कभी नहीं चाहा था। लेकिन आज मजबूरी में ये समझौता भी करना पड़ेगा। पैसों की जरूरत जो है। दिल छोटा नहीं करते। तो ठीक है, एक काम करते हैं, देन लेट्स गो। रिहर्सल के बाद सीधा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ऑडिशन जैसी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। नील, तुम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रहे हो ना? मुझे रास्ते में छोड़ दोगे? आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। एक पेशेंट को देखना है। मैं बाद में रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ जाऊंगी। और आपकी सीटिंग्स? तुम्हारी रिकॉर्डिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। आई विल मैनेज समथिंग। चलें? चलिए। Okay, Neil. I'll see you later. See you. Take care. सलोनी, अच्छे से रिहर्सल करना। ओके। भाई, रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले मैं आ जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। बाय। और आपके पेशेंट फ्रेंड को मेरी तरफ से गेट वेल सून कह दें। श्योर। बाय। नील, रेवा जी अपना सेल फोन यही भूल गई। इसके बगैर तो उनका काम ही रुक जाएगा। ड्राइवर, एक काम करो, यू टर्न ले लो। हेलो डॉक्टर। हेलो। हाउ इज इट टुडे? अभी भी कोमा में ही है, हालत में कोई सुधार नहीं है। मैं देख सकती हूँ उसे? जरूर। कैसे हो? मैं भी कितनी अजीब हूँ ना। तुम इस हाल में देखकर भी कितना स्टूपिड सवाल कर रही हो। मैडम तो अंदर है पेशेंट के साथ। ओके, थैंक यू। रेवा जी। अरे, तुम दोनों यहाँ? आपका फोन। ओह, थैंक यू सो मच। इसके बिना तो फंक्शन ही नहीं कर सकती मैं। क्या हम आपके पेशेंट को देख सकते हैं? अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मिल भी लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सिस्टर, क्या ये लोग पेशेंट से मिल सकते हैं? सॉरी मैडम, विजिटिंग्स आवर्स खत्म हो गए, आज आप नहीं मिल सकते। वेल, आई थिंक नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं, अगली बार मिल लेंगे। वैसे ये इंसान है कौन?
कोई दोस्त है आपका? नहीं, रेवादी उसे जानती भी नहीं। उस दिन हमारी एनिवर्सरी पार्टी से रेवादी जब एयरपोर्ट जा रही थी तब रास्ते में देखा उसे। एक्सीडेंट के बाद वहीं पड़ा हुआ था बेचारा। एक्सीडेंट हमारे शहर में हुआ? हाँ, वो पुराने बाजार और हाईवे के बीच में जो एक लोनली सा पैच है ना, ये मुझे वहां मिला। ये तो उसी जगह की बात कर रही है जहां से युग गायब हुआ था। कहीं ये पेशेंट युग तो नहीं?